बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राहिल। आज मैं मदीना से तकरीबन आया हुआ हूँ 70 से 80 किलोमीटर दूर। ये जो आपको मेरे पीछे मैदान नज़र आ रहा है, ये वो जगह है जब पुराने ज़माना था, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था। तो यहाँ पे इस जगह पे, इस मैदान में घोड़े थे, उनको तैयार किया जाता था जंगों के लिए, उसके अलावा जो सवारियों के लिए। तो एक किस्म से यहाँ पे उनको रखा जाता था, उनकी देखभाल की जाती थी, और जो भी उनकी खुराक वगैरह का था, जो भी इंतज़ाम था, वो यहाँ पे किया जाता था। ये तकरीबन मदीना से 80 किलोमीटर दूर है। और जो मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, अच्छा आपने सुना तो होगा कि मदीना के अंदर आतिशफ़शां हुआ, आया फटा था, यानी कि जो इर्द गिर्द के जो इलाके थे वहाँ पे, उसके तकरीबन 7-8 मरकज़ थे। यानी कि कहने का मतलब ये कि 7-8 पहाड़ थे जहाँ से आतिशफ़शां फटा था, और फिर पूरे जो इलाके में जहाँ जहाँ तक फैल सका वो फैल गया। ठीक है, उनमें से एक मरकज़ ये भी था। ये मेरे पीछे जो आपको ये पहाड़ नज़र आ रहा है, ये जो मेरे बैक साइड में नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन ये भी एक मरकज़ है। अब यहाँ पे एक हमारे पाकिस्तान का भाई है जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, बकरियाँ चरा रहा है। तो उससे मैंने पूछा तो उसने बोला ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि मुश्किल बहुत है, और दूसरी बात ये कि छुड़ते हैं जो पुलिस वाले हैं वो पकड़ लेते हैं। तो वो गया, वो यहीं पर ही तकरीबन 20 से कह रहा मैं 22 साल हो गए मुझे यहीं पर ही, इसी गाँव के अंदर, ये छोटा सा गाँव है, 20 से 22 साल हो गए और मैं यहीं पर रहता हूँ। उसके अलावा ये जो जगह है, जो आपको ये पहाड़ नज़र आ रहा है, ये वो कह रहे जैसे तंदूर नहीं होता जहाँ पे रोटियां लगाते हैं, तो वैसे ही एक खोल हुआ वो, और ऐसे खोलता है जैसे, तो इस तरीके की शेप है। मेरी ख्वाहिश तो बहुत है मैं यहाँ पर जाऊँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक तो पहाड़ दिखने में ऊंचा बहुत लग रहा है, और दूसरा ये कि आपने मेरी वीडियो देखी होगी, उसके अंदर मैं एक जगह गया था जहाँ पे आतिशफ़शां का जो मरकज़ था, जहाँ पे लावा निकला था, वो जगह बहुत नरम थी। मैं तो वो ज़मीन में ही था, लेकिन ये पहाड़ है। अब वहाँ पे गए, अगर पहाड़ नरम हुआ तो गिरने का भी ख़तरा है, और दूसरी बात ये कि पुलिस वाले भी होते हैं कि जैसे आप ऊपर चढ़ोगे तो पुलिस वाले आएंगे और आपको फिर ले लेंगे पकड़ के। अच्छा, उस दौर के अंदर ना तो घोड़े होते थे और जो ऊँट होता था उनकी देखभाल होती थी, लेकिन आज भी दौर वैसे का वैसे ही है। इस इलाके में आके वैसे फील हो रहा है कि हम जैसे उसी पुराने दौर के अंदर हैं, यानी कि कोई शोर शराबा किसी किस्म का नहीं। ऐसे लग रहा है कि हम पुराने दौर के अंदर जी रहे हैं। वही बकरियाँ, और आज ये कि घोड़े तो नहीं, लेकिन बकरियों के अपना है। आप ये देख लें, ये सारे अरब नस्ल के हैं, यानी कि इसमें जो हमारे जो है ना मुल्क, जैसे जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और दूसरा इंडिया, जितने मुल्क आते हैं उनमें नहीं है, ये एक अलग नस्ल के। बाकी ये भाई खड़े, ये पाकिस्तान से। अच्छा, गांव पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो या बांग्लादेश का, गांव कोई सा भी है वो हर खूबसूरत होता है। गांव की खूबसूरती होती है ऐसी हरियाली से। आप ये देख लें, सख्त पहाड़ों के अंदर ऐसी हरियाली, एक खूबसूरत मंजर है, एक खूबसूरत वो है। अब जैसे कि आपको ये पहाड़ नज़र आ रहा है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इधर से लावा निकला है, यानी कि कुछ मरकज़ हैं, 7-8 मरकज़ हैं पहाड़ जहाँ से लावा निकला, और तकरीबन मदीना का 70% हिस्सा उस पहाड़ के लावे की ज़िद में आया था। और उसके अलावा जब हम मदीना से मक्का का सफ़र करते हैं तो आधे रास्ते में आपको काले पहाड़ नज़र आते हैं जो इसी से मुतासिर हुए थे, इस लावे से। तो जिसकी वजह से जो आधे हिस्से में हमें काला नज़र आता है, क्योंकि आपको तो पता है जब लावा जहाँ जहाँ से गुजरता है तो उसने तो तबाही फैलनी होती है। तो अब ये देख लें, ये एक लावे का मरकज़ है और यहाँ पे हरियाली है, ये भी एक अल्लाह की शान है। तो ये देखें आप, और जो सामने आपको जो ये रोड नज़र आ रहा होगा, ये आपको जो गाड़ी नज़र आ रही है, ये मदीना रोड है, और ये अगर हम इस साइड पे चल जाएंगे तो मक्का आ जाएगा। आगे जा रहे थे, थोड़ा काम से था, तो हमें ये नज़र आया कि बड़ा यहाँ पे एक माहौल लगा, तो हमने यहाँ पे रुके। मैं और मेरे साथ मेरे एक दोस्त राशिद, ये राशिद भाई इधर आ जाओ। जी राशिद भाई, आपको कैसा लगा यहाँ पर आके? माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंजर है और बहुत अच्छा लग रहा है। फुल गांव का माहौल है, यानी देसी माहौल है। देसी माहौल है और अच्छा लग रहा है। यहाँ के एकदम से शहर से निकल के बाहर गांव के माहौल में आए हैं। हरियाली हरियाली देखने को मिल रही है माशाल्लाह। फिर यहाँ जब ये बकरियाँ आई हैं, भाईजान मिले हैं, एक बकरियों का ख्याल रख रहे थे। हाँ, जो हमारे भाई हैं सिंध से थे, वो उनको वो कह रहे हैं कि मैं यहीं पर ही, उनकी फैमिली यहाँ पर, उन्होंने बड़ा हमें कहा कि यहाँ पे मेरा घर है, मेरे साथ चलें और चल के चाय वगैरह पिए, मेरे लिए भी एक बड़े खुशी की बात होगी। तो हमने उनसे माजरत करी, वो तो बहुत कन्विंस कर रहे थे कि यार प्लीज़ आप लोग आओ, लेकिन हमने कहा नहीं यार, हमारे साथ प्रॉब्लम ये कि हमने वापस भी जाना है और अंधेरा भी होने वाला है, तो हमें ये कि अभी निकलना होगा। तो लेकिन हमने उससे फिर मदद करी, लेकिन वो भाई बहुत ही अच्छे थे, अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ा दे। बाकी भाई मुझे तो यहाँ पे आके ऐसी जगहों पे मुझे तो भाई बहुत आता है मज़ा आके, ठीक है ना, क्योंकि एक आपको अलग लाइफ होती है। अब हम तो शुरू में शहर में रहे मदीना में, तो मदीना की तो बात मैं कर ही नहीं सकता ना कि उस मदीना जैसा कोई शहर है।
ठीक है ना। और दूसरा ये कि जब हम किसी शोर शराबे वाला जो माहौल होता है तो उसर से बाहर आके कोई अलग जगह पर आते हैं तो एक अलग सुकून मिलता है। तो भी वैसी फीलिंग है, यकीन करें किसी किसी को कोई टेंशन नहीं है, ना यहाँ पे कोरोना है ना यहाँ पे मास्क है। सबसे बड़ी बात ये, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमें मास्क लगाना पड़ता है कि इधर से पुलिस ना आ जाए, इधर से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। यहाँ सुकून है, कोई नहीं, बस सिर्फ देसी माहौल है, ऊपर अल्लाह है और नीचे यहाँ पे बकरियाँ हैं।